गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर जिसे सीएस सर्विक्स या फिर सर्विक्स का कैंसर भी बोला जाता है। इस समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये समस्या क्यों डेवलप होती है, किस कारण से डेवलप होती है, किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा इस समस्या में क्यों लक्षण प्राइमरीली नहीं आते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या ऐसे छोटे से चेंज को आप नोटिस करके इस समस्या से बच सकती हैं या फिर छुटकारा पा सकती हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। सीए सर्विक्स या सर्विक्स का कैंसर होना बहुत ही सामान्य बात होती जा रही है। स्टडीज कहती हैं कि इंडिया में 1 लाख फीमेल में से 14.7 फीमेल इस समस्या से सफ़र कर रही हैं। वहीं जगह एक और स्टडी बताती है कि 1 लाख फीमेल में से 9.2 फीमेल विद ट्रीटमेंट या विदाउट ट्रीटमेंट डेथ हो जाती है या फिर वो अपनी लाइफ को ख़त्म हो जाती हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके कारणों की बात किया जाए, इसके वजहों की बात किया जाए तो इसकी ज़्यादातर इकलौती वजह होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये किसी भी कारण से आपके सर्विक्स एरिया में डेवलप हो जाता है। सर्विक्स क्या होती है ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। हमारे बच्चेदानी के सबसे नीचे का एरिया जो होता है, जो वेजाइना से कनेक्ट कर रहा है, वो सर्विक्स कहलाता है। इस बीमारी के लक्षणों की बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से लक्षण होते हैं। इनिशियली तो कोई लक्षण ही नहीं आते हैं कि जिन्हें आप नोटिस कर पाएँ, परंतु जैसे ही डिजीज़ थोड़ी सी प्रोग्रेस करती है तो सिम्टम्स आने लगते हैं। पहला और प्राइमरीली सिम्टम यही होता है कि आप अपने पेल्विक रीजन में हैवीनेस की फीलिंग करेंगी, पेन की फीलिंग करेंगी, स्लाइटली डल पेन बना रह सकता है। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो आपके वेजाइना से ब्लीडिंग हो सकती है या फिर ड्यूरिंग आपको पेन मिल सकता है। जब आप इंटरकोर्स पिक करती हैं तो आपको पेन मिल सकता है। आपके वेजाइना से ढेर सारा डिस्चार्ज आ सकता है। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज मीन्स ज़्यादा डिस्चार्ज आएगा, जो कि दवाइयों से यूजर नॉर्मल दवाइयों से नहीं जाएगा। डिस्चार्ज से फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेल आती रहती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट से लक्षण होते हैं। इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बीमारी डेवलप ही हो रही है, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर यही होता है कि ऐसी फीमेल जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं उनमें ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है, या फिर ऐसी फीमेल जो बहुत अर्ली फिजिकली एक्टिव हो गई हैं उनमें ये समस्या देखने को मिल सकती है। स्टडीज़ कहती हैं कि यदि आपको कोई एसटीडी हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो रही है, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, या फिर एचआईवी है, एड्स है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, एचपीवी इन्फेक्शन जो होता है, उसको बढ़ाने का काम करती हैं या इसको पैदा करने का काम करती हैं, और आगे चल के यही सीवियस सर्विक्स हो जाता है, सर्विक्स का कैंसर डेवलप करता है। ऐसी फीमेल जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, इम्यून सिस्टम वीक है, कमज़ोर है, उनमें ऐसी समस्या डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा स्मोक करती हैं या फिर स्मोक करती हैं, उनमें ऐसी समस्या डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी फीमेल जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हैं या हो रही हैं, उनमें भी ऐसी समस्या देखने को मिलती है। एक स्टडी कहती है कि ऐसी माताएं बहनें या फिर ऐसी माताएं जो 1950 के दशक में एक मेडिसिन आती थी DES करके, उस मेडिसिन को प्रेगनेंसी के समय कंज्यूम किया हुआ है या फिर खाया हुआ है, उनकी बच्चियों में ये सर्विक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर ज़्यादा देखे गए हैं। यदि आप किसी भी छोटे से ऐसे सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा छोटा सा चेंज आपको अपनी बॉडी में दिख रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी कंप्लेंट्स को बतानी चाहिए, अपने सिम्टम्स को बताना चाहिए। या डॉक्टर आपको देखेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, उन्हें ज़रूरत लगेगी तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, पैप स्मीयर या फिर उससे रिलेटेड जो जाँचें होती हैं उसे करेंगे, और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। टाइम रहते अपनी लाइफ को सेव कर सकती हैं। आज की डेट में बात करें तो सीएस सर्विक्स की बहुत अच्छी वैक्सीन आ गई है, जिन्हें आप यदि नहीं हुआ है तो भी आप इस वैक्सीन को लेके बच सकते हैं। मींस प्रिवेंशन की वैक्सीन है जिसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी होता है। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।